अब मैं इत्मीनान से सुसाइड करूंगी। माला, ये कैसा प्लान है? क्या बकवास कर रही है तुम? ये ऐसा प्लान है कि तुम्हें कोई किताब या फिर फिल्म में नहीं मिले, बस देखते जाओ। मुकेश ने तेरे लक्ष्मण भैया को पैसे दिए तेरी शॉपिंग कराने के लिए। अरे भाभी, सच में मूड नहीं है। मैं अभी नहीं, थोड़े दिन बाद शॉपिंग करूंगी और खूब शॉपिंग करूंगी, और तब लक्ष्मण भैया से कहूंगी कि नो कंजूसी। अरे कोई कंजूसी नहीं करेगा बाबा, तो अभी तो चल, बाद में फिर शॉपिंग कर लेना। अरे बुआ, क्या नाटक है आपका मूड का? चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे, मजे उठाएंगे। अरे भैया, सच में मूड नहीं है। सीधा सीधा बोलना कि तेरी प्लानिंग है मुकेश के साथ फोन पे लंबी लंबी बात करने की। मैंने सुबह ही बात कर ली है। अच्छा बाबा, अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन कम से कम ये तो बता दे चाहिए क्या, बिना ऑर्डर तो दे देगी। अरे क्यों, मेरी ज्वेलरी है तो मैं खुद ही ऑर्डर दूंगी ना। बाबा जैसी तेरी मर्जी। हम तो चले, योगिता के लिए भी कुछ लेना है, चलो। हाँ। लेट हो जाएंगे। भाई हो गई शॉपिंग भी, सब सामान लिया ना? हाँ, हाँ। अच्छा, वो दोनों के दोनों लिए थे वो? हाँ, ब्लैक वाला। तो ये धुआं? अरे माला, 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 बोतल, माला, 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 बोतल, माला, फोन नहीं उठा रही वो। माला, बोतल, पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखो। माला, बोतल, माला, 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 माला। मैं ये कदम नहीं उठाना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूं। मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती, पर मुझे ये मालूम है कि जो मेरी लाइफ में होने जा रहा है, मैं उससे कभी खुश नहीं रहूंगी। काश मैं आपको ये बात बता पाती, काश आपको समझा पाती कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं। आई एम सॉरी, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, और प्लीज, योगिता दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही जीतू जीजू से इस बारे में बात की थी मैंने। और हाँ, इसमें मुकेश का तो कोई कसूर नहीं है। सब लोगों को फिर से सॉरी। आप सबकी माला। योगिता, क्या हुआ? योगिता, कुछ बोलो। माला ने सुसाइड कर लिया। क्या क्या भाभी, क्या बोल रहे हैं आप? चिट्ठी छोड़ के शादी नहीं करना। क्या माला ने वाकई खुदकुशी कर ली थी? क्या यह हादसा बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसा कि सामने रखा गया था? जब यह कहा जाता है कि क्राइम रेट हाई है, बहुत हाई है, तब इस बात का गहरा अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि लोगों की मानसिकता का स्तर कितना नीचे जा चुका है। वो सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल
जिसने इस हादसे के ठीक एक दिन पहले कुछ देखा था गोदाम में। आखिर सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल ने उस दिन क्या देखा था गोदाम में, और वो उस बारे में क्या करने की सोच रहा था। The number you have called is currently switched off. Please try again later. पापा का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसी भी क्या ड्यूटी इनकी, परसों से गए अब तक खबर नहीं। वहाँ रुकने के बारे में कुछ बोला था पापा ने आपको? मुझे तो कुछ नहीं बोला। मैं अभी जाकर अमन सेठ से बात करता हूँ, उन्हें ही पता होगा। सब देखो तब पापा से डबल ड्यूटी करवाते रहते हैं। अरे राघव, कहाँ है तेरे पापा? कल परसों दोनों दिन ड्यूटी पर भी नहीं आए, फोन भी बंद है। तबीयत तो ठीक है? मैं तुझे फोन ही लगाने वाला था। अरे राघव, मैं भी 2 दिन से घर नहीं गया हूँ तेरे पापा की वजह से। तो पापा हैं कहाँ? 15 तारीख से पापा घर नहीं आए। 15 को जब मैं घर जा रहा था, मैंने साफ उससे बोला था कि ललित के लौटने तक जाना नहीं कहीं। मैं भी बराबर आ गया था टाइम पे अपनी ड्यूटी पे, और रोज की तरह ना ही वो सीट पर थे और ना ही गश्त पे थे। पता नहीं 1-5 मिनट ज्यादा रुकने में क्या जाता है मोहन भाई का। आम चोरी की हद है ये आदमी। डंडा भी सही जगह पे रख के नहीं जाते। 2 दिन में कितनी बार फोन लगा चुका हूँ, हर बार स्विच ऑफ बता रहा है। क्या माजरा क्या है? यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ अमन सेठ, 15 तारीख से पापा घर नहीं आए, फोन भी ऑफ आ रहा है उनका। टीवी कर कहीं चले तो नहीं गए? क्या बोल रहे हैं सेठ आप? आज तक कभी किया है पापा ने ऐसा? तुझे डंडा यहीं पड़ा मिला था? जी सर। इस कमरे में क्या है? बस नहीं है सर, हमेशा खाली पड़ा रहता है। ड्यूटी की टाइमिंग्स क्या है? मोहन जायसवाल सुबह 8 से शाम 8 और ये ललित शाम 8 से सुबह 8। लेकिन सर मोहन भाई 8 बजे के पहले ही हमेशा निकल जाते थे, मेरे आने से पहले ही। ये सेठ जी से मैंने कितनी बार शिकायत की है, आप पूछ लीजिए इनसे। 8 बजे की ड्यूटी होती है, कभी 8:30, कभी 9:30, कभी 10 बजे आते, फिर घूम फिर के मुझे ओवर टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है। पर सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा घर ना आए, चाहे जल्दी निकलते हो काम से या लेट पहुंचते। पीते थे? ज्यादा नहीं, कभी कभार। ललित, क्या जानता है तू? कहाँ है मोहन जायसवाल? मुझे क्या पता, मैं जब यहाँ आया तो मोहन भाई यहाँ पर नहीं थे और वो डंडा यहीं पड़ा हुआ था। अब जरा मेरे साथ आइए, कुछ बात करनी है। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है सर। देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा को ढूंढ लेंगे। तब तक एक काम करो, ये सारे जान पहचान वालों से और रिश्तेदारों से पूछताछ करो। लेकिन सर मेरी माँ। देखो हम भी अपने लेवल पे ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। अमन जी अब हमारे साथ थाने तक चलो। ललित, अब क्या? सुन देख, मेरे लौटने तक कहीं जाना नहीं। जी सर। देखा मैंने किस तरह आप देख रहे थे ललित, उस पर कोई शक है? ऐसे शक तो नहीं है, पर कैसे कहूँ, समझ नहीं पा रहा। सीधे सीधे साफ साफ बताइए, किस बात का शक है उसमें? ललित मेरे पास 1 महीने पहले एक ऑफर लेकर आया था। हाँ ललित, क्या बात है? सेठ जी, वो मोहन भाई पूरा 1 घंटा लेट आए हैं आज। हाँ हो गया लेट, तो क्या हुआ? तो तेरे बाप का क्या जाता है बे? ये क्या तरीका है बात करने का मोहन भाई? तो और कौन सा तरीका तेरे से बात करने का बे? अरे 1 घंटा बहुत होता है, मैं कुछ बोलता नहीं तो आप उसका फायदा उठाते हो। हो गया लेट, जो उखाड़ना उखाड़ ले, घर जा अपनी बीवी के पल्लू में घुस जा, समझा तू? मैं उससे बात करूंगा कि तमीज से पेश है। बात सिर्फ तमीज की नहीं है सेठ जी, और ना ही लेट आने की है। आदमी बुढ़ा हो गया है, कल को कोई गोडाउन में घुस गया तो क्या कर लेगा वो? आपने भी उसे बेकार में रख रखा है सेठ जी। ललित देख, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है, चल जा। अब जो कहने आया था वो तो कह दूं। अब और क्या कहना था? सेठ जी, मेरा भाई है नानू, वो धनबाद में चौकीदारी कर चुका है, बड़ा ही तगड़ा बंदा है सेठ जी। आप ये मोहन भाई को रिटायर कर दो, उनको 10,000 देते आयो और ये 8,000 में ही मान जाएगा, और हम दोनों मिलके एकदम परफेक्ट चौकीदारी कर लेंगे। यही कहना था?
प्रस्ताव फायदे का है मालिक। 2000 बच भी जाएंगे और दोनों 24 घंटे अच्छे से ड्यूटी भी कर लेंगे। मुझे किसे रखना है और किसे निकालना है ये मैं तय करूंगा, और आइंदा से ऐसा ऑफर लेकर मत आना। तो मोटा मोटा आप ये कहना चाहते हैं कि ललित ने मोहन के साथ कुछ कर दिया? देखिए सर, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन दो बातें। एक तो ऐसा नहीं है कि डबल शिफ्ट नहीं लगती, दोनों की हो जाती है कभी कभार, लेकिन पूरे 2 दिन और 2 रात ड्यूटी हो ऐसा होता तो नहीं है वैसे। और दूसरी बात, मोहन जी घर भी नहीं पहुँचे और 2 दिन ड्यूटी पर भी नहीं आए। और ये बात मुझे ललित के बच्चे ने बताई ही नहीं, वो तो राघव ने आकर बताया मुझे। वो क्या है ना कि रोज़ रोज़ मैं गोदाम जाता भी नहीं। अच्छा किया अमन जी जो आपने ये सब हमें बता दिया। दीपक, अमन जी के गोदाम जाओ और इस वॉचमैन ललित को उठा। जी सर। सेठ, पापा को कुछ हुआ तो नहीं है ना? देख राघव, मुझे भी चिंता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होगा। अब देख पुलिस वाले लगे हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, ठीक है? अरे सुनो, मैंने विनय भाई साहब को 1 लाख रुपए दिए हैं कैश तुम्हारी ज्वेलरी के लिए। 1 लाख? 1 लाख में तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक नहीं आएगी। और मैं बेवकूफ डायमंड वायमंड के बारे में सोच रही थी। अरे बाप रे, मतलब शादी से पहले ही कंगाल करने का इरादा है तुम्हारा? तो ना करो ना शादी, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, कैंसिल कर सकते हो। मतलब डायमंड के लिए तुम शादी कैंसिल कर दो? डायमंड चाहिए ना तुम्हें? अगले हफ्ते ही डायमंड मिलेगा तुम्हें। मेरा भोपाल का एक ट्रिप लग रहा है, आप बहुत अच्छा ज्वेलर दोस्त है मेरा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब भाई तुम मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने तो प्यार किया, और प्यार कोई मजाक नहीं है। अब डायमंड को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप कब और कैसे हम पर इतने लट्टू हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। अब भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम अपनी सहेली के साथ स्कूल से लौटा करती थी, और मैं भी विदाउट फेल तुम्हें देखने के लिए पहुंच जाया करता था। अच्छा, मतलब मुझ पे नजर रखी हुई थी? अब नजर तो रखनी पड़नी थी ना, शादी जो करनी थी। वैसे मैं तो तुम्हें सिर्फ देखता था, बाद में भैया भाभी से बात की, तुम्हारा हाथ मांगा और तुमने भी ओके बोल दिया। हमें भी आप इतने बोरिंग नहीं लगे। ओहो, बड़े काइंड है जी आप, बड़े काइंड है। तुम्हें आज जाके जो भी खरीदना है खरीद लो, बाद में हम दोनों साथ में चलेंगे। दिल तो तुमने लूट ही लिया है, जेब भी अच्छे से लूट ली, कोई कसर मत छोड़ना। मुकेश, हमें कोई आइडिया नहीं था कि माला दुखी थी। नहीं भैया, माला किसी भी एंगल से दुखी नहीं थी। सुबह ही तो हमारी बात हुई थी, अच्छे खासे मूड में थी वो। शादी नहीं करनी थी तो बोल सकती थी मुझे, बहुत खुलकर बात होती थी हमारे बीच। खुश नहीं थी कि बात में मान ही नहीं सकता। योगिता, संभालो खुद को, अपने खातिर नहीं तो अपने बच्चे के खातिर। भाभी ऐसा क्या खाया जा रहा था उसे? क्या रिपोर्ट? नील सर, धौलाकुंज और आसपास के सभी ठेकों पर पता किया, पर कहीं से भी कुछ भी मोहन के बारे में पता नहीं चला और ना ही कोई टिप मिली। जबलपुर सिटी में भी फोटोज और डिटेल्स भेज दी। ललित वर्मा उठा। सर लगता नहीं उसे तोड़कर कुछ निकलेगा। मेरे मुंह से अभी तक जो कुछ भी निकला है बस उतना ही था मेरे अंदर। 15 जून को जब मैं ड्यूटी पर आया तो मोहन भाई ड्यूटी पर नहीं थे, और ये बात भी सही है साहब, मैं अमन सेठ के पास गया था अपने भाई को ड्यूटी पर लगवाने के लिए, मोहन भाई की जगह पे। और एक बात बता देता हूँ साहब, ये मोहन भाई भी ना कोई दूध के धुले नहीं थे। तो बता, दूध कहाँ और कैसे फटा था? जो जानता है सब बता दे ललित। ये कमरा हमेशा खाली रहता? जी साहब।
सारा माल यहीं रहता है और यहीं से सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये दरवाजा क्या है? सर ये वही खिड़की वाला कमरा है। यहाँ कुछ स्टोर तो होता नहीं है तो इसलिए बंद रहता है। सर ललित को डंडा यही मिला था जो मोहन जायसवाल इस्तेमाल करते हैं? सर ललित ने बताया तो यही था। ये खिड़की हमेशा खुली रहती है? सर ऐसे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ललित बता रहा था कि मोहन जायसवाल कुछ टेढ़े किस्म के आदमी। सर मैं उन्हें टेढ़ा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ लड़ाकू किस्म के हैं। अब उम्र भी हो गई है और फिर मेरे यहाँ मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे हैं। किन किन लोगों से झगड़ा हुआ था? ऐसे कुछ खास नाम तो नहीं जानता, पर एक होता है ना, कुछ कह नहीं सकते, कब भड़क जाए कब कुछ बोल दे। अच्छा, मोहन जायसवाल की पहले भी कोई हिस्ट्री इस तरह की, मतलब बिना बताए घर से जाने की? नहीं सर, ऐसा कभी कुछ सुना तो नहीं। साहब ये ललित वर्मा के खिलाफ तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिली नहीं, लेकिन जो ये मोहन जायसवाल है इस पर मर्डर चार्ज था। क्या? धोलाकुंज गांव का एक लोकल पुलिस थाना है और लगभग 6 साल पहले मर्डर के सिलसिले में अंदर था। किसका मर्डर? एक पड़ोसी था, भीकू गुप्ता। पानी को लेकर रोज झगड़े होते थे हमारे। इस भीकू की जोड़ी रोज मेरे पाइप से पानी चुराती थी तो बच जाती थी भीकू से हमारी। अब पानी के लिए उसका मर्डर करूंगा क्या? मोहन जायसवाल, चाकू कहाँ फेंका तूने? चाकू चलाया नहीं तो फेंकूंगा कहाँ से? फेंक तो आप इंस्पेक्टर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने भीकू का मर्डर नहीं किया, अब जो उखाड़ना उखाड़ लो। पुलिस उसके खिलाफ कोई केस बना नहीं पाई तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन भीकू गुप्ता का लड़का विक्की मोहन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने जैसे मेरे पापा को मारा था ना, वैसे एक दिन तेरे को मार दूंगा मैं। तू मारेगा मुझे, छछूंदर की औलाद। सुन कान खोल के, मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, लेकिन तेरा बाप एक नंबर का छितोरा था। उसके साथ ऐसा ही होना था। उधर जा वरना तेरा भी ऐसा ही असर होगा। ये विक्की अभी भी वहीं रहता है, मोहन के पड़ोस में? नहीं, विक्की और उसकी माँ लगभग 3 साल पहले धोलाकुंज गांव छोड़ के चले गए। कहाँ? ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैंने बंदे लगाए हैं उसके पीछे। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये विक्की लौटा हो बदला लेने के लिए? कौन है भाई? तेरी मौत मोहन जायसवाल तो पिछले 6 साल से तेरा इंतजार कर रही है। एक एक बॉक्स उठा, चेक करो सब जगह। अरे सर, यहाँ लाश होती तो बदबू नहीं आती? अपना जुर्म छुपाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते मलाल जी। इस बात का एहसास तो हमें भी है कि मोहन जायसवाल को गायब हुए 5 दिन हो गए, तो जिंदा तो नहीं बचे होंगे, लेकिन उनकी लाश जरूर मिलेगी, और यहीं कहीं मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल के मिसिंग केस की तहकीकात शुक्ला परिवार के दर पर पहुंचने वाली थी। वही शुक्ला परिवार जहां शादी के कुछ ही दिन पहले
माला शुक्ला ने आत्महत्या की थी। माला के बड़े भाई लक्ष्मण और विनय का मोहन जायसवाल से क्या ताल्लुक था? उस दिन गश्त लगाते वक्त मोहन जायसवाल ने गोदाम के एक कमरे में ऐसा भी क्या देखा था कि तब से मोहन जायसवाल दिखा ही नहीं। उस रात एक साजिश जन्मी थी, एक षड्यंत्र रचा गया था कई अड़चनों को एक साथ पार करने के लिए। कई निशानों पर एक ही तीर साधा गया था। ये अड़चनें किसकी जिंदगी में थी, क्या थी, रची गई साजिश क्या थी और साजिश रचने वाला कौन था? ये सारे सवाल तहकीकात करने वाली पुलिस टीम पर हावी होने जा रहे थे। छल का चक्रव्यूह पेचीदा था। लक्ष्मण शुक्ला और विनय शुक्ला? जी सर, बड़े लोग हैं, साहूकार हैं, गाँव वालों को कर्जा देते हैं। पापा ने माँ के जेवर गिरवी रखे थे उनके पास। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे पापा का गायब होना कुछ खटक रहा। तुम्हारे पापा भिकू गुप्ता के मर्डर केस में भी अरेस्ट हुए थे ना? छूट भी गए थे, उन्हें फंसाया जा रहा था। कौन फंसा रहा था? पता नहीं, लेकिन सर मुझे शक है शुक्ला बंधुओं पे। उन्होंने 2 हफ्ते पहले पापा को धमकी दी थी। बस बस, इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे मेरी जोरू के गहने तो है गिरवी तुम्हारे पास। जेवर बेच के 30,000 भी नहीं आएंगे। कर्ज तुमने 2 लाख का ले रखा है। 1 साल का बोल के तुमने पैसे लिए थे, लेकिन पूरे 2 साल हो गए हैं, सूद का 1 पैसा तक नहीं आया। नहीं आया क्योंकि कमाई नहीं हुई है विनय जी। ऐसा भी नहीं, हम कोशिश नहीं कर रहे, खर्चे भी तो इतने हैं। हमारे खर्चे नहीं है, सूद तक देने की औकात नहीं तुम लोगों की, तो कर्ज लेते क्यों? 1 महीने की आखिरी मोहलत दे रहे हैं। घर बेचो है, जो बेचना है बेचो, असल रकम और सूद दोनों लौटा देना। 1 महीना जाया जाएगा, हो ना पाएगा। नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। मोहन, महीना जाया नहीं जाएगा, 1 महीना इंतजार करें, उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे। तुम लोग जो कर रहे हो ना वो हम भी कर सकते हैं। ये मत समझना कि तलवार सस्ती है तो धार नहीं होगी। चलो यहाँ से निकलो। सर धमकी तो मोहन जायसवाल ने हमें दी थी, हम कुछ क्यों करेंगे उसके साथ? वो आप लोगों के पैसे जो नहीं लौटा रहा था, और धमकी तो आप लोगों ने दी थी उसे। 1 महीना इंतजार करेंगे, उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे। सर अगर लेनदार देनदार को मार देगा तो फायदा क्या होगा? पैसे तो नहीं मिलेंगे ना वापस। सुकून तो मिलेगा, भड़ास तो निकलेगी, और ये पहली बात तो नहीं होगी कि कर्ज ना लौटाने पर हत्या कर दी गई। अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसे 1 महीने की मोहलत और क्यों देते? सर ये तो हमें आप लोगों से मालूम पड़ रहा है कि मोहन लापता हो चुका है। सर मोहन के बच्चे ने कई लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे और लौटा नहीं रहा था। वो सबको एक साथ गुमराह करने के लिए ये गायब होने का ढोंग कर रहा होगा। आप एक काम कीजिए, हमारे सरपंच धर्मेंद्र जी से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि मोहन जायसवाल चीज क्या है। देखिए दरोगा साहब, पूरा धौला कुंज हैरान है कि मोहन ऐसे कैसे गायब हो गया। क्या आपको लगता है कि मोहन खुद से कहीं भाग गया और अब बेटा ड्रामा कर रहा है गायब होने का, शुक्ला बंधुओं पर इल्जाम लगाने का? होने को तो कुछ भी हो सकता है साहब। जब भिकू गुप्ता का मर्डर हुआ था तब विक्की ने जायसवाल पर हमला किया था। तब मेरी विक्की से बात हुई थी, समझाया था मैंने उसे कि भावनाओं में मत बहना। भीको गुप्ता का केस क्लोज नहीं हुआ कभी? होते हैं ऐसे कुछ केसेस, क्या करें। और अब मोहन गायब है। सुना है मैंने, आदमी था ऐसा जो खुद को गायब करवा सकता है। ये उसी की कोई चाल होगी। सब लोग सही कह रहे हैं कि वो ठेड़ा बंदा था। इस शुक्ला बंधु 2 लाख के लिए किसी को नहीं मारेंगे। मैं तो कहता हूँ किसी भी रकम के लिए नहीं मारेंगे। पुश्तों से साहूकारी करते आ रहे हैं, और तो और इस वक्त शुक्ला परिवार में भयंकर शोक है साहब। क्यों? आपको नहीं पता उसकी बहन के बारे में? आप बताइए। कुछ दिन पहले ही उनकी छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। बेचारी 18-19 साल की थी साहब। कब हुआ ये? अभी 16 तारीख की छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। अभी 16 तारीख। समझा नहीं मोहित, तुम्हें मोहन के गायब होने और माला के सुसाइड में क्या कनेक्शन दिखता है? सर 15 जून को मोहन गायब हुआ और 16 को माला का सुसाइड। दोनों को जोड़ने का लॉजिक क्या है? सर मोहन का बेटा राघव, उसने शुक्ला बंधुओं पे आरोप लगाया। दोनों केसेस में कनेक्शन तो बनता है, तो इस कनेक्शन को टटोलना भी बनता है। सर मोहन जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। कुछ मिला? उसके फोन का आखिरी लोकेशन गोडाउन में ही था। 15 जून को 5:45 पर फोन स्विच ऑफ हुआ है। लेकिन गोडाउन से तो हमें कोई फोन नहीं मिला। मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? सर उसका आखिरी कॉल मोहन ने अपने बेटे राघव को शाम 5:25 पर कॉल किया था। हाँ पापा,
अरे राघव बेटा, हैंडल मिल गया। हाँ, सीधे गोद में गिरा है समझ। अब इन शुक्ला बंधुओं को ना ऐसा मजा चखाऊंगा ना, तो देखना। पापा क्या हैंडल वैंडल की बात कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? ये राघव पक्का हमसे कुछ छुपा रहा है। अपने बाप को छुपा रहा है सर, और हमें घुमा रहा है। तगड़ी गर्मी देनी होगी इसे। सर ये बाप बेटे मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। शुक्ला बंधुओं को अंदर करवाओ और अपना सारा कर्ज मिटा दो। उठा इस राघव। एक मिनट, मारिए मत सर, मारिए मत। मैंने पापा की फोन कॉल के बारे में नहीं बताया, और सच कहता हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, वो गायब तो हुए हैं ना सर, उनके साथ जरूर कुछ हुआ है सर। मेरे तेरे बाप के साथ क्या हुआ? तू और तेरा बाप मिलके हमारे साथ आंख मिचौली खेल। तेरा बाप खुद कहीं छुप के बैठा हुआ है और तू हमारे पास आया उनकी झूठी कंप्लेंट लिखवाने। क्यों? क्योंकि तू शुक्ला बंधु को फंसाना चाहता। सच है ना? ये सच नहीं है सर। तेरे हिसाब से 15 तारीख की रात को तेरे पापा मोहन गायब हुआ। 16 तारीख का पूरा दिन गया, पूरी रात गई, 17 की सुबह गई, और 17 की दोपहर को जाके तू अमन लाल के पास जाता है इंक्वायरी करने, और 17 को ही तू पुलिस के पास आता। सर मुझे लगा अमन सेठ ने उन्हें डबल ड्यूटी पे लगा दिया सर। अभी डबल डंडा पड़ेगा ना तो खुद ब खुद बोलेगा तेरा बाप कहाँ डबल ड्यूटी कर रहा है। लगाएं डबल डंडा। फिर तेरे पापा के साथ फोन पर क्या बात हुई? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। बोल। साहब उस दिन पापा का फोन आया, वो बहुत उत्तेजित टाइप लग रहे थे फोन पर। वो कह रहे थे कोई हैंडल मिल गया है, हैंडल जिससे शुक्ला ब्रदर्स को टाइप कर सकते हैं। क्या हैंडल? सर वो शुक्ला ब्रदर्स के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे राघव बेटा, हैंडल मिल गया। हाँ, सीधे गोद में गिरा है समझ। गोली मत दे रहा। गोली नहीं दे रहा हूँ साहब, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था कि पापा फोन पर क्या कह रहे हैं। पापा साफ साफ बोलिए ना, क्या हैंडल वैंडल? और ये विनय और लक्ष्मण कहाँ से आधम के? अरे घर आके सब बताऊंगा, बस तू इतना समझ कि विनय और लक्ष्मण का टेटू हमारे हाथ में जब चाहे दबा देंगे, साले चू तक नहीं कर पाएंगे। तेरे पापा को क्या हैंडल मिला था शुक्ला बंधु के खिलाफ? घर पहुंचते तो बताते ना सर, पर वो घर पहुंचे ही नहीं। हाँ, पर वो फोन पर बहुत उतावले लग रहे थे। लेकिन जैसे तू बता रहा है कि तेरे और तेरे पापा के बीच ऐसी बात हुई थी, तो शुक्ला बंधुओं के खिलाफ शक जाहिर करने के लिए तू 2 दिन बाद क्यों आया? तुझे तो पहले आना चाहिए था। वो पेशेवर साहूकार लोग हैं सर, लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं जैसे सड़क छाप लोग हो। सर वो हर जगह पापा की इंसल्ट करते थे, मंदिर, पंचायत, चौपाल, जहां पापा दिखते थे गाली गलौज करते थे, थूकम थूक करते थे। पापा पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं जानता था सर। इतना गुस्सा था, इतनी रंजिश थी, और तेरे बाप ने फोन करके इतना सस्पेंस बढ़ा, तब भी तो पुलिस के पास नहीं आया, और जब आया तब भी उस कॉल के बारे में नहीं बताया। मैं बौखला गया था सर, मैं भूल गया था ये बात बताने के लिए आप लोगों को। एक मिनट, तू कह रहा है 15 तारीख की रात को तेरे पापा मोहन गायब हुए, और 16 तारीख को शुक्ला परिवार में माला शुक्ला ने सुसाइड किया। क्या कनेक्शन इन दोनों में? मुझे क्या पता क्या कनेक्शन है सर, मैं सिर्फ अपने पापा को ढूंढना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, उन्हें ढूंढिए सर प्लीज। मोहित, तुम्हारी थ्योरी में दम तो लगता है। 15 जून को गोडाउन में कुछ देखने के बाद मोहन जायसवाल ने अपने बेटे राघव को फोन किया कि उसे विनय और लक्ष्मण के खिलाफ कुछ मिला है, और उसी रात मोहन गायब हो जाता है, और अगले दिन माला शुक्ला सुसाइड कर लेती है। हाँ सर, कनेक्शन तो लग रहा है, पर माला का सुसाइड, वही सोच रहा हूँ क्या कनेक्शन हो सकता है। यंग लड़की थी सर। खबरी गोविंद की टिप आई है, माला का सुसाइड गड़बड़ लग रहा है। मामला थोड़ा नाजुक है मैडम। धौलाकुंज गांव के थाने के इंस्पेक्टर है ओमकार यादव साहब। आप मिले उनसे कभी? हाँ मिली हूँ। क्यों? खुलकर बोल। अब देखिए कि वो और ये आपके शुक्ला बंधु खास है, और जब उनकी बहन माला ने सुसाइड किया उसकी कोई तहकीकात ही नहीं हुई, और डायरेक्ट ओमकार साहब ने केस ही क्लोज कर दिया। ऐसा कभी कोई करता है क्या? कोई कारण रहा होगा। लड़की की शादी होने वाली थी कुछ दिनों के बाद, और सबको वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अचानक से खुद को जलाकर सुसाइड करना और कोई तहकीकात ना होना, कुछ तो कारण रहा होगा ना? ये दोनों केसेस बौखलाने वाले हैं, मूल तौर पर अजीब है, झूठे लगते हैं। हाँ सर, मोहन का अचानक से गायब होना, माला का एकदम से सुसाइड। सर आप इंस्पेक्टर ओमकार यादव से बात छेड़ेंगे माला सुसाइड केस की, कि ऐसे कैसे क्लोज कर दिया? शक कर रहे हो मुझ पर राजीव? नहीं ओमकार, मुझे बस इस केस की जानकारी चाहिए। काफी सीधा केस था वैसे। 16 की दोपहर को शुक्ला कोठी से फोन आया, कुछ नहीं बचा, हड्डियां गलने लगी थी, मांस जल चुका था, ऊपर से माला की सुसाइड नोट थे, सब कुछ क्लियर था। भोपाल से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मंगवाया, राइटिंग मैच करवाई, ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट, माला की ही राइटिंग। राजीव, आप मुझ पर बिना तहकीकात के केस बंद करने का इल्जाम नहीं लगा सकते। माला ने सुसाइड ही किया था,
माला अपनी होने वाली शादी से खुश नहीं थी। वो खुश नहीं थी क्योंकि उसकी शादी उसकी बहन के देवर मुकेश के साथ तय की गई थी। वो लड़की बोल नहीं पाई थी, लेकिन लड़की खुश नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ कर? क्या पोस्टमार्टम करवाते राजीव? हड्डियां बचे कुचे मांस का पोस्टमार्टम। माला का परिवार, विनय, लक्ष्मण की भाई वीना, वो सब माला की बड़ी बहन योगिता की गोद भराई के लिए शॉपिंग पर गए थे। माला नहीं गई थी क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती। ओमकार, मेरा सवाल है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? एक एक बाल, बचे हुए अवशेष, हड्डी का एक टुकड़ा डीएनए के लिए काफी होता है। मुझे सुसाइड नोट काफी लगा। पोस्टमार्टम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लगी। केस क्लोज कर दिया। ओपन एंड शट केस है। मान लो अगर ये सुसाइड केस नहीं है तो हो सकता है शुक्ला बंधुओं ने खुद अपनी बहन का पहले कत्ल किया, फिर उसे जला दिया और अब वो सच्चाई छुपा रहे हैं। इसमें तुम इतनी दिलचस्पी को दिखा रहे हो। ये सुसाइड का मामला है। इस केस में मर्डर का कोई स्कोप ही नहीं। माला के भाई विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे? ऑनर किलिंग। अरे माला ने कभी मुकेश के लिए नाखुशी जाहिर ही नहीं की, तो फिर विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे? भाई साहब, वो मुकेश को उठा के लेके गई है। कौन? सोमानीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस, जो मोहन जायसवाल केस में तहकीकात कर रही है। तो मुकेश का मोहन जायसवाल से क्या लेने देना है? पता नहीं भाई साहब, वो माला के सुसाइड केस में अपनी नाक अड़ा रही है। माला के सुसाइड केस से उनका क्या मतलब है? चल क्या रहा है? मुझे आइडिया नहीं है लक्ष्मण भैया। मैं ऑफिस में था जब वो मुकेश को उठा के ले गए। जीतू, क्या मुकेश को वाकई ऐसा लगता है कि माला ने सुसाइड नहीं किया है? तुम भाइयों ने कुछ गलत किया है? मुझे नहीं पता भैया। मुझे बस इतना पता है कि मुकेश को यकीन नहीं हो रहा है कि माला उसके साथ नाखुश थी और उसने आत्महत्या कर ली उसकी वजह से। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, मैंने ओमकार साहब से बात की, लेकिन वो अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या आप भी मेरे दोनों भाइयों पर शक कर रहे हो? मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें शक क्यों नहीं हो रहा। माला तुम्हारे सबसे करीब थी। अगर उसे मुकेश से शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें तो बता सकती थी। और कौन से एंगल से वो सुसाइड करने वाली लगती थी, बताओ। पुलिस तुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? क्या छुपा रहा है तू मुझसे? कुछ नहीं माँ। साहूकारों की बहन की आत्महत्या के तेरे पापा से क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता माँ। कहीं उस बच्चे माला ने तेरे पापा की वजह से तो आत्महत्या नहीं की? हैंडराइटिंग मैच की गई है, माला की है। तुम्हें लगता है जबरदस्ती लिखवाया गया होगा? माला को उसके भांजे ने मारा। मुकेश, हम जानते हैं कि तुम्हारी तरफ से प्रेम था। एंगेजमेंट हुई, माला भी इस एंगेजमेंट से खुश थी। सच है ना? 2 महीने पहले एंगेजमेंट हुई, 4 महीने बाद शादी थी, फिर अचानक ये सुसाइड। मोहन जायसवाल को जानते हो? जानता तो नहीं सर, पर सुना है वो गायब है। कोई वॉचमैन था गोदाम में। मुकेश, दिल से बोल, क्या माला सुसाइड कर सकती थी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे कारण जानना है सर। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। फैमिली भी ऐसी कोई पुराने ख्यालातों वाली नहीं थी। खुलकर बोलने की आजादी थी। फिर ऐसा क्यों? ये जो सुसाइड बोल रहे हैं, उसके चंद घंटों पहले हमने फोन पर बातें की थी, रोमांटिक बातें। क्या चाहिए सबूत? आप कब और कैसे हम पर इतने लट्टू हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। नेहा माला की बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने उससे भी पूछा, वो भी बिल्कुल शॉक हो गई ये बात सुनकर। नहीं मुकेश, मैं नहीं मान सकती कि अपनी माला सुसाइड कर सकती है। नेहा, मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे बता, कोई और था? आज तक माला ने ये नहीं कहा कि वो तुमसे नाखुश है, और नहीं उसके बर्ताव से ऐसा कुछ लगा मुझे। शादी अगर नहीं करनी थी तो रिश्ते को मना कर सकती थी। कोई बंदूक लगाकर सर पर नहीं खड़ा था। अपनी मर्जी से हाँ की थी, अपनी मर्जी से एंगेजमेंट भी की, फिर शादी ना करने के लिए सुसाइड कर लिया। गड़बड़ तो है सर, पर क्यों है, कैसे है, क्या है, ये मैं नहीं जानता हूं। सुसाइड नहीं,
मर्डर सर? 100%। पर क्यों सर? ऑनर के लिए? तब तो कोई दूसरा लड़का जरूर ही होगा, अभी नहीं तो पहले कभी। लेकिन अगर ऐसा होता तो बेस्ट फ्रेंड नेहा मुकेश को जरूर बताती, क्योंकि उसने तो बात उठाई भी थी। अगर ये मर्डर केस है भी तो इसका मोहन जायसवाल मिसिंग केस से क्या कनेक्शन बनता है? मोहन जायसवाल पहरा दे रहा था, गश्त लगा रहा था। उसने खिड़की से गोडाउन के कमरे में जरूर कुछ ऐसा देखा होगा। और जो उसने देखा वो माला से कनेक्टेड था शायद, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने अपने बेटे राघव को फोन करके ये कहा कि उसे हैंडल मिल गया शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल करने का। ब्लैकमेल? बिल्कुल। शायद मोहन जायसवाल ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे लेकर वो शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल कर सकता है। और गुस्से में विनय और लक्ष्मण ने अपनी बहन माला का कत्ल कर दिया। सर थ्योरी में ही सही, 2 और 2 जोड़ें और ये मानकर चलें कि ऐसा ही हुआ, तो मोहन ने अमन लाल के गोदाम के कमरे में कुछ ऐसा देखा जिसका कनेक्शन माला से था। उसने विनय और लक्ष्मण को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने माला का कत्ल कर दिया। फिर मोहन, उसका उन्होंने क्या किया? उन्होंने सगी बहन को नहीं छोड़ा, मोहन को छोड़ेंगे? सुसाइड केस फिर से खुला तो वो लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। विनय, माला ने आत्महत्या की है, यही सच है। जी भाई साहब, और यही सच रहना भी चाहिए। अगर हम इसी थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मोहन जायसवाल ने उस रात कमरे में ऐसा क्या देखा होगा, ऐसा क्या सीरियस माजरा होगा जिसकी वजह से शुक्ला बंधुओं ने अपनी सगी बहन माला शुक्ला का कत्ल कर दिया। बॉयफ्रेंड सर, हो सकता है मोहन ने उस रात माला को अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ देखा हो। जो जाहिर तौर पर मुकेश नहीं होगा, फिर ब्लैकमेल नहीं हो पाता। तो हो सकता है माला की जिंदगी में कोई दूसरा हो जिसका मर्डर हुआ या सुसाइड, जिसके साथ वो भागने का प्लान कर रही है। एग्जैक्टली, कोई ना कोई तो दूसरा था या शायद है, और ये जो भी दूसरा है यही इन दोनों केसेस की कड़ी है। मोहन जायसवाल मौजूद ही नहीं जो ये बता सके कि आखिरकार उसने क्या देखा था। माला शुक्ला भी इस दुनिया में नहीं रही जो बोल सकती कि उसने आत्महत्या की है या फिर उसका कत्ल हुआ है। अब माला की जिंदगी में ये दूसरा आदमी कौन था जो पुलिस की थ्योरी के अलावा और किसी की जुबान पर नहीं? आकाश बोल। अजय, सुना कल शाम को क्या हुआ? क्या यार, तू ये बता, तू है कहाँ पे? तू बोलना क्या हुआ कल शाम? यार माला ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ यार, उसने खुद को जला लिया। मोहन जायसवाल का गायब होना और माला शुक्ला की तथाकथित आत्महत्या के बीच एक मजबूत कड़ी उभर कर आ रही थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि माला की मौत सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। इस कड़ी का खुलासा एक ही आदमी कर सकता था और वो था अजय कुशलपति। पर क्या इस सच को बयां करने के लिए अजय कुशलपति जिंदा भी था? और पुलिस इस रहस्यमय किरदार तक पहुंचती भी तो कैसे? सर मैं कब से कह रहा हूँ कि विनय और लक्ष्मण शुक्ला ही जिम्मेदार है मेरे पापा के गायब होने के पीछे। अगर हम ये कहें कि माला के मर्डर में शुक्ला बंधुओं की तेरे पापा के साथ साठगांठ थी तो? सर वो अपनी बहन को मारने में मेरे पापा की मदद क्यों लेंगे? उनकी तो मेरे पापा से जानी दुश्मनी थी सर। सर 2 लाख के चक्कर में उन्होंने मेरे पापा का जीना दुश्वार कर रखा था। जबान संभाल के बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी मरी हुई बहन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वो हमारी बहन कम बेटी ज्यादा थी और पूरी दुनिया जानती है कि हम उसे कितना लाड करते थे। सिर्फ 8 साल की थी वो जब हमारे माँ बाबूजी एक्सीडेंट में गुजर गए थे। हमारी बहन की हर ख्वाहिश को हमने सर आंखों पर रखा है सर। आप लोगों ने इंस्पेक्टर ओमकार यादव को पोस्टमार्टम ना करने के लिए कितने पैसे दिए? क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो हमें माला की मौत की सच्चाई पता चल जाती। पर इंस्पेक्टर ओमकार यादव से आप लोगों की दोस्ती छुपी नहीं। आपको क्या लगता है सर, कोई दोस्ती के चलते मर्डर के केस को रफा दफा करके उसे सुसाइड करार दे देगा? कुछ दोस्तियां पैसों से भी तोली जाती। साहूकार हैं आप लोग, ये बात आप लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है? अगर हमारे बस में होता ना तो अपनी सारी दौलत लुटाकर भी अपनी बहन को जिंदा करते, समझे आप?
सर हमारी बहन ने अपनी मर्जी से मुकेश के साथ शादी करने के लिए हाँ की थी। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं, और अगर आपकी बहन इतनी खुश थी तो उसने सुसाइड क्यों किया? तो आप लोगों को माला के किस बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला? सर हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला था। हम भी ये जानने के लिए पागल हुए जा रहे हैं कि हमारी जिंदा दिल बहन ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। सर हमारी बहन अगर एक इशारा भी करती ना तो हम 1 घंटा पहले भी ये रिश्ता तोड़ देते। ना जाने क्यों उसने किसी से भी एक शब्द नहीं। फिर स्टैंडर्ड से हम बेस्ट फ्रेंड्स थे मैम। माला मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था उसका। मुकेश के बारे में बात करती थी? ऑफ कोर्स मैम, हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी मुझसे। तो उसका कोई झगड़ा, कोई रंजिश या मुकेश की कोई एक्स गर्लफ्रेंड? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। माला का कभी अपने भाइयों के साथ झगड़ा हुआ हो? नहीं मैम, बल्कि हम सारी फ्रेंड्स तो माला से जलती थी कि उसके जैसे भाई हमारे भी हों। उसके हर डिमांड पूरी करते थे वो। पूरे परिवार की लाडली थी माला, पर पता नहीं क्यों उसने किसी कुछ बताया नहीं। बहुत अजीब है, यकीन नहीं होता ये सुसाइड वुसाइड। मुकेश, ये पुलिस को क्या कह दिया हमारे बारे में तुमने? अभी मैंने ये नहीं कहा है कि लक्ष्मण भाई साहब और विनय भाई साहब ने उसे मार डाला। मुकेश ने बस इतना कहा है जो वो पहले से कहता है कि माला सुसाइड कैसे कर सकती है। कमाल करते हैं आप लोग। माला ने हमें बताकर सुसाइड नहीं की थी, सुसाइड नोट छोड़ के गई थी, सबने पढ़ा है ना। तो फिर ये सुसाइड नहीं है, पुलिस से क्यों कहा जा रहा है ये सब? सुसाइड ही है ना भाभी, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? पुलिस पूछताछ करके दोनों को छोड़ देगी। क्योंकि पुलिस ये साबित करने पर तुली है कि सुसाइड नहीं था। और तो और पुलिस ये भी कह रही है कि मोहनलाल जायसवाल जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको हमने गायब करवाया था। आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि ये जो आपका बयान है ना, आग में घी डालने का काम कर रहा है? हम आग में घी डाल रहे हैं, पर आप लोगों ने ये सोचा है कि माला किस आग में जल रही थी जो उसने खुद को आग लगा ली? आपने कभी साफ साफ उससे पूछा भी है कि वो वाकई मुकेश से शादी करना चाहती भी थी या नहीं? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि आप लोगों ने जबरदस्ती हाँ कहलवाया उससे मुकेश से शादी। आपको पता आप कितनी बकवास कर रहे हैं अभी? भाई साहब, ये सारे पुलिस वाले हैं बॉयफ्रेंड वाली बात पे जमा हुए हैं, कहीं कुछ पता तो नहीं लगा लेंगे? विनय, माला ने आत्महत्या की है। सही है? सही है। और जो सही है वही हमारा सच है। ये बात मुकेश की, वो अभी सदमे में है, उसे समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक बार इंस्पेक्टर ओमकार से बात कर लेते, कहीं वो अपनी खाल बचाने के चक्कर में हमें ना फंसा दे। पोस्टमार्टम क्यों स्किप किया गया था ओमकार? सर सारे सबूत पुख्ता और काफी थे। फॉरेंसिक ने हैंडराइटिंग मैच की थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर राजीव मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? सर इस तरह के केसेस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बहुत अहमियत होती है। अब क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो हमारे पास शुक्ला ब्रदर्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। सर इंस्पेक्टर राजीव, सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल का केस जो मिसिंग है, उसको माला शुक्ला के सुसाइड केस से जोड़े। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल ने अपनी बेटे से हुई आखिरी बातचीत में बताया था उसे लक्ष्मण और विनय के खिलाफ कुछ हाथ लगा है। लेकिन सर मुझे कोई कनेक्शन का कैसे पता चल पाया? कनेक्शन का पता था या नहीं पता, लेकिन सर माला का पोस्टमार्टम होना जरूरी था। देखो ओंकार, राजीव अगर अपने केस के लिए माला के केस को रीओपन करवाना चाहे तो भी परमिशन तो मैं उसे दूंगा ही। तुम्हारे ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन सर ऐसे कैसे मेरे केस को कोई... ये केस अब तुम्हारा नहीं है। ये नाइंसाफी, ज्यादती कर रहे हैं आप। ज्यादती तो तुमने की है, इतने इंपॉर्टेंट केस में एक इतनी बड़ी गलती करके। वाकई एक सीरियस केस में एक सीरियस भूल, लाश के अंश बचाए बिना उसका क्रियाकर्म कर दिया गया। पर क्या यह सच में एक भूल थी या फिर जानबूझकर किया गया एक छल? यह दुविधा तभी सुलझती जब सच सामने आता। और क्या सच यही था कि माला ने आत्महत्या नहीं की थी? मोहन जायसवाल ने यकीनन इस खिड़की से किसी को देखा था और वो शायद माला ही थी। माला के साथ इस कमरे में कोई और भी था? मुझे कैसे पता होगा सर? इस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, खिड़की से कोई आता जाता होगा। लेकिन माला या उसके साथ जो कोई भी आता जाता था हमेशा आता होगा। पर क्या सिर्फ मोहन ने उसे देखा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। देखा होता तो सेठ जी को बताता ना। लगता है
मोहन हमें जिंदा नहीं मिलने वाला। आपने मेरे पूरे गोदाम को उथल पुथल कर दिया और ऑफिस को भी छान मारा। मेरे घर को भी आपके लोगों ने सर के बल उलट के रख दिया और मुझे इतने दिनों तक जेल में बंद रखा आप लोगों ने। देखिए, मैं नहीं कहता कि यहाँ कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे इसकी भनक तक नहीं है। और रही बात इस ललित की, तो मुझे इस पर जब शक हुआ तो मैंने आपको तुरंत आकर बता डाला। लेकिन ललित इतना बड़ा कांड क्यों करेगा? देखिए, आप दो बड़े बड़े कांड जोड़ने के चक्कर में, पर ना तो हम लोगों की इतनी ताकत है और ना फितरत कि जो कोई ऐसा चक्र रचे। आनंदनी सर, बॉयफ्रेंड था। वो तो होना ही था। खबरी गोविंद टिप लेकर आया है। धौलाकुंज गांव में एक लड़का है आकाश, वो इस बारे में जानता है। सर, मैं तो यूं ही बात कर रहा था कि माला सुसाइड नहीं कर सकती है। यूं ही कैसे? माला के सुसाइड का आइडिया तेरे दिमाग में हवा से आ टपका? सर, सब लोग यही बात कर रहे हैं। सारे सोशल मीडिया में इसी के बारे में बात हो रही है। कोई शेयर करता है तो कोई फॉरवर्ड करता है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मुझे कुछ नहीं सुनना, तो सीधे सीधे ये बोल, माला को कैसे जानता है? सर, वो जूनियर थी स्कूल में। गर्लफ्रेंड भी थी? गोदाम में मिलते थे? नहीं सर, वो मैं नहीं था। तो कौन था? सर, गोदाम के बारे में क्या जानता है? मुझे 17 जून को ही पता चला कि ये माला वाला कांड हो गया, तो मैंने वहीं का वहीं अजय को कॉल लगाया उसे पूछने के लिए कि क्या उसे मालूम है। ये अजय कौन? दोस्त है मेरा। अजय कुशलपति? हाँ, अजय कुशलपति। ऑफ कोर्स, मैं जानती हूँ मैम। वो मेरा सीनियर था स्कूल में। माला भी जानती थी उसे? काफी अच्छी तरह से। उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी। अजय, कल जब आवाज लगाई तो क्यों नहीं रुके? वो जल्दी में था मैं। इतनी जल्दी कि मेरे लिए भी नहीं रुके? सॉरी। नो सॉरी बॉय, फाइन भरना होगा। मेरा फिजिक्स जर्नल 2 हफ्ते से तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। मिल लो उससे। बस 6 चैप्टर्स, कल तक हो जाना चाहिए। 1 मिनट। नेहा, तेरा केमिस्ट्री जर्नल इनकम्प्लीट है ना? निकाल। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ये अजय ना बहुत स्कॉलर है, 2 घंटे में सब कंप्लीट कर दिया। तू निकाल जल्दी। ये ले, माला के फिजिक्स जर्नल को कंपनी देने के लिए नेहा का केमिस्ट्री जर्नल, ये भी कल तक हो जाना चाहिए। बाय बाय। चले? तू कितनी कमीनी है माला, एकदम सेल्फिश। चल बे, सेल्फिश वेल्फिश कुछ नहीं। फ्रेंड है मेरा और फॉलोअर है, उसे भी पसंद है इसलिए। गुड फ्रेंड जरूर था मैम, लेकिन बॉयफ्रेंड है ऐसा माला ने कभी नहीं बताया। ये अजय अब कहाँ है? नो आइडिया मैम। स्कूल के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा और ना माला के मुंह से उसका नाम सुना। सर, 17 को लास्ट मेरी बात हुई थी, उसके बाद से अजय का फोन बंद है। एड्रेस मालूम है उसका? हाँ सर, मैं उसके घर भी गया था। अरे अजय के पापा और मैं बहुत परेशान हैं। अजय फोन तक नहीं उठा रहा। लेकिन ये गया कहाँ होगा? मुझे नहीं मालूम। तुझे कुछ बताया उसने? अरे आंटी, अगर मुझे पता होता मैं आपसे थोड़ी ना पूछता। सर, मुझे सच में नहीं पता कि अब अजय कहाँ है। लेकिन तुझे ये पता था कि अजय और जी वो अजय और माला वो दोनों क्या? वो दोनों क्या? देख, जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा उतना ज्यादा पिटेगा। सब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? नेहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम माला की बेस्ट फ्रेंड थी और तुम कह रही हो तुम्हें ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं मुकेश, मुझे सच में नहीं पता था कि उनके बीच फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ था। वो सिर्फ हमारा सीनियर था। माला जैसे सिर्फ अपना होमवर्क कराती थी, बाकी उसके आगे मुझे कभी कुछ नहीं लगा। जिस बात का डर था वही हुआ भाई साहब। पुलिस ने अजय को खोद निकाला। पर इसमें किसी की क्या गलती? विनय, माला ने हमें अजय के बारे में कभी नहीं बताया था, सही है? जी हाँ भाई साहब। माला ने आत्महत्या की थी। देखो, जो हम जानते हैं वही हमारा सच है, जो हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं। उसने हमें कभी नहीं बताया कि शुक्ला परिवार की लड़की से उसका कोई रिश्ता है। वो बड़े लोग हैं। आपका बेटा 16 तारीख से गायब, फोन नहीं उठा रहा। अभी तक आप लोगों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, हम कैसे अनुमान लगाते कि हमारा बेटा आपके इन दोनों केसेस से जुड़ा है? इन दोनों केसेस को फिलहाल आप साइड में रखिए। आपका बेटा गायब है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं हो रही? चिंता क्यों नहीं होगी सर, चिंता हो रही है, और इससे बड़ी चिंता यह है कि आप उसे बाकी केसेस से जोड़ रहे हैं। देखिए, हम उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों जानते हैं कि आपका बेटा कहाँ है तो बता दीजिए। देखिए, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर उसे हमसे छुपा रहे हैं तो उसे ढूंढने के बाद हमें आप पे चार्जेस लगाने पड़ेंगे, जो हम बकायदा लगाएं।
सर हम उसे क्यों छुपाएंगे? उल्टा हम तो खुद ही परेशान हैं कि अजय गायब कहाँ हो गया। तुम्हें लगता है कि हमें सच बोलना चाहिए था? हाँ माँ सुनो, मेरा फोन कुछ समय के लिए बंद रहेगा, आप टेंशन मत लेना। लेकिन बेटा तू है कहाँ और इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? कुछ है माँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ, जब सेफ हो जाऊंगा फोन करूंगा। सेफ हो जाऊंगा का क्या मतलब है? अजय बेटा तू हमें डरा रहा है, साफ साफ बोल बात क्या है, तू कहाँ है? पापा बोल रहा हूँ ना, मैं जब सेफ हो जाऊंगा फोन करूंगा, अभी फोन रख रहा हूँ मैं। अजय और माला के बीच में पक्का कोई रिश्ता था, इसलिए अजय गायब है। अजय और माला का रिश्ता ही इन दोनों केसेस की जड़ है। तो अगर सारी बातें जोड़ी जाएं तो यही लग रहा है कि 15 जून की शाम को मोहन ने अजय और माला को एक गोदाम के उस कमरे में देखा था। क्या हो रहा है? नहीं चल क्या रहा है? चलो बाहर निकलो। प्लीज किसी को कुछ मत कहना। मोहन जी प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। बड़े इज्जतदार बने घूमते थे तेरे भाई, और मुझे बेइज्जत करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत कहिएगा। तेरे भाइयों को जैसे भाई वैसी बहन। मोहन जी चुप साले, एकदम चुप। अरे तेरी तो सगाई हो चुकी थी ना तेरी बहन के देवर के संग, है ना? कैसे नहीं बताऊंगा, अब तो जलील करने का सही वक्त आया है। पैरों तले सर रगड़वाऊंगा तुम्हारे भाइयों का, समझी? पूरी सीक्वेंस देखिए सर, इसके बाद मोहन गायब, माला की मौत और अब ये अजय गायब। इंस्पेक्टर ओमकार ने अगर पोस्टमार्टम कराया होता तो कुछ तो क्लू मिलता कि माला की मौत कैसे हुई, तब इन शुक्ला बंधुओं का भी कच्चा चिट्ठा खुलता। सर मैं क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स को स्टडी कर रहा था। लाश इतनी जल गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सिर्फ इतना ही बता पाती कि मौत जलने की वजह से हुई और कुछ नहीं। लेकिन जली कैसे? खुद जली या किसी ने जलाई? कोई तो क्लू मिल पाता। सर बेड़ाघाट के जंगलों से खबर आई, बॉडी मिली, कुछ हड्डियां और एक आधा जला हुआ पैंट शर्ट। मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ जानवर की नहीं, इंसान की है। अगर ये मर्डर यहीं हुआ और लाश को यहीं जलाया गया तो लाश के बाकी हिस्से भी यहीं कहीं जंगल में होने चाहिए। आपके आने के पहले ही मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी है इसमें, चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। नंदिनी, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, क्या ये अवशेष मोहन जायसवाल के थे? ये कपड़े राघव के पापा के 15 जून की सुबह ये कपड़े। किसने मार डाला पापा को सर? तो अभी सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद तुम्हारे पापा ने विनय और लक्ष्मण को ब्लैकमेल किया होगा और उन लोगों ने। मैंने पहले ही कहा था सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे। सर जबलपुर सिविल हॉस्पिटल से प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है, हड्डियां इंसान की हैं, उसमें से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले सकते हैं। सर आपको अस्थियां मिली हैं और आप कह रहे हैं मोहन जायसवाल की हैं, तो जरूर होंगी, पर आपको ऐसा कुछ मिला है जो ये साबित करता हो कि हमने मोहन जायसवाल को मारा है? तुमने अपनी बहन की केस फाइल तो क्लोज करवा दी थी, जबकि उसे क्लोज होना नहीं चाहिए था, पर इस बार तो ऐसा होने सर, इतना तुम लोग अच्छे से समझ लो। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं हम पे। सर हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे हमारा काम, हमारा नाम सब यहीं। अब अपनी ड्यूटी कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की। सबूत मिल जाएगा तो आ जाइएगा। तुम लोगों ने भले ही कितने भी सबूत मिटा लिए हो, लेकिन सारे सबूत कभी भी नहीं मिट सकते। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमारे हाथ लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सर हमने मोहन जायसवाल को नहीं मारा है। पता चला सिर्फ मोहन जायसवाल को ही नहीं, बल्कि अपनी बहन माला को भी तुम लोगों ने मारा। सर कितनी आसानी से आपने ये बात बोल दी।
इतनी भयंकर तरीके से हमारी बहन माला जल कर मरी है सर। हम पूरे परिवार पर क्या बीती है हम ही जानते हैं, लेकिन आपको तो बस हमारा नाम मोहन जायसवाल के साथ जोड़ना है बस। और सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, हम अजय के बारे में पहले से कोई खबर नहीं थी। आप लोग अपनी एक और बात पे अटल है ना कि आपकी बहन के पास फोन नहीं था? हमने जब दिया नहीं था तो कैसे होता? क्यों? कोई तो ठोस कारण रहा होगा कि अपनी बहन पर आप लोगों को इतना सा भी भरोसा नहीं था। कभी उसे रंगे हाथों पकड़ा होगा किसी से बात करते हुए, उसके मैसेजेस पढ़े होंगे। फिर गलत अनुमान था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी बहन के पास फोन नहीं था क्योंकि उसने कभी फोन मांगा ही नहीं था। और हमारी बहन की ऐसी कोई मांग नहीं थी जिसे हम कभी नामंजूर करते। अगर वो हमसे फोन मांगती तो उसे तुरंत फोन दिलवा देते। ये तो बस लोगों ने हवा बना रखा है कि हमारे लाड प्यार में वो बिगड़ गई और हमसे बगावत पे तुली हुई थी। लेकिन सर ये सब झूठ है और बकवास है। मम्मी, वो माला बुआ। रोहित, मैंने बोला था ना तुझे कि बड़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जाओ जाके जल्दी तैयार हो। पर मम्मी, मैंने तो माला बुआ के मुंह से सुना था। क्या सुना था? अजय। ये क्या कर रहा है रोहित तू? ये अजय कौन है बुआ? कोई नहीं, लेकिन आइंदा से ना ऐसे ड्रॉर मत खोलना मेरा। ये अजय कोडवर्ड है क्या? क्या कोडवर्ड? मुकेश फूफा का। मतलब तू आजकल मेरी जासूसी करने लगा है? हाँ, कोडवर्ड है। जा चल निकल। तुम ये बात अब बता रही हो हमें? मुझे भी रोहित ने आज ही बताया ये सब। तो हमारे पीठ पीछे माला ये सब हरकतें कर रही थी? अगर उसका उस लड़के के साथ कुछ था भी तो उसने मुकेश के साथ हाँ कैसे कर दी? एक बार भी मुझे उस पर एक बार भी शक नहीं हुआ। तो पुलिस हम पे कर रही, हर बात के लिए हमें ही दोषी मानते। विनय, वो पुलिस वालों का काम है, पर तुम उनके सामने ऐसा बिहेव क्यों करते हो? ऐसे डरे हुए सहमे हुए, जैसे हम ही दोषी है, हम ही ने सब कुछ किया है। हाँ, कुछ के चेहरे की तस्वीर खींच के इसको दिखाएगा ना तो खुद ही पे चक्कर लगेगा। ये हालत देखो अपनी। विनय, हमने कुछ नहीं किया है, दिमाग में कील ठोक लो इस बात की। कुछ नहीं किया है हमने। क्या शुक्ला बंधुओं ने सच में कुछ नहीं किया था? क्या माला ने वाकई सुसाइड किया था जैसा कि बताया जा रहा था? क्या मोहन जायसवाल को इस तथाकथित आत्महत्या की वजह से ही मार डाला गया था? हद है राकेश जी, आपके बेटे को हम इतने समय से खोजने में लगे हुए हैं और आप अब आके हमें खबर दे रहे हैं। मेरा बेटा खुद डरा हुआ है। इन शुक्ला बंधुओं ने अपनी बहन का खुद मर्डर कर दिया और उस मोहन जायसवाल को भी ठिकाने लगा दिया। हमें डर था कहीं ये बात बताने से उन्हें पता तो नहीं चल जाएगा, कुछ कर तो नहीं देंगे मेरे बेटे को। अजय कहाँ? आप पहले गारंटी दीजिए कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि अजय कहाँ, वरना मुझे अपने पूछने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, शुक्ला बंधु या कोई भी आपके बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम यहाँ किस लिए, लेकिन उसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या था, आपका बेटा क्या जानता है। सर, वो मेरा बड़ा बेटा मनीष है, वो वडोदरा में, उसके पास है। अबे मैं हूं यार। सॉरी भैया, डर गया था। कब तक डरेगा और कितना डरेगा? ऐसे नहीं चलेगा। और तू कब तक ऐसे चुप के यहाँ बैठा रहेगा? अपने मम्मी पापा को तो नहीं बताया कि मैं यहाँ पे हूँ? अरे कैसे नहीं बताता यार? क्यों भैया? अरे उनकी हालत खराब हो रही थी यार, तुझे समझता नहीं है क्या? आप नहीं समझते और ना ही वो लोग समझते हैं। माला भी नहीं समझ रही भैया। कितना समझाया मैंने, कितना समझाया, मान ही नहीं रही। आ रहा है। फट्टू पने की भी एक लिमिट होती है। लिमिट है माला। तुम्हारी सगाई हो चुकी है मुकेश से और तुमने खुद ही ये शादी के लिए हाँ कहा है ना। अभी माला ये जोक नहीं है। जोक है। मुकेश के साथ मेरी सगाई, होने वाली शादी, सब जोक है। तो फिर हाँ क्यों कहा? मेरा एक प्लान है। क्या प्लान माला, क्या प्लान? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि हमारी कोई बराबरी नहीं है। और तुझे भी मैंने बताया था कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुझसे।
कैसे होगी माला? अगर तेरे भाइयों को तेरे मेरे बारे में कुछ भी पता चला तो तुझे तो सिर्फ 2-4 थप्पड़ ही लगेंगे, लेकिन मुझे पक्का जिंदा जला देंगे माला। वो नौबत आने ही नहीं देंगे। प्लान से माला मर चुकी है और मोहन की लाश भी मिल चुकी है। सब कुछ खत्म हो चुका है। देख, अब बस तू अपनी लाइफ में वापस चला जा, सब कुछ भुला कर। नहीं भैया, दरवाजा मत खोलना भैया, पुलिस होगी, माला के भाई होंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, दरवाजा मत खोलना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से भैया। कब तक भागेगा अजय? अब बस। अजय तुम्हारे पास ही? डरो नहीं अजय, शुक्ला भाई तुम्हारा बाल भी वांका नहीं कर सकते। चलो हमारे साथ, और 15 जून को जो कुछ भी हुआ था सब कुछ सच सच बता दो। सर, मुझे माला का प्लान शुरू से ही गलत लगा। प्लान क्या था? हम भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे, मैक्सिमम 1 महीने में मेरे घर वाले मान जाएंगे। पता है उस 1 महीने में क्या होगा? मेरे घर वाले मर जाएंगे, नहीं एक्चुअली मार दिए जाएंगे। कितना फालतू ड्रामा चलता है ना तेरे दिमाग में। फालतू ड्रामा तूने किया है माला। अगर ऐसा ही था तो मुकेश को हाँ क्यों कहा? अरे वो लोग सब मेरे सर पर बैठ गए थे कि दोनों बहनें एक ही घर में राज करेंगी वगैरह वगैरह, और वो मुकेश, उसे और कोई नहीं मिला क्या लट्टू होने के लिए? इतने प्रेशर में मैं कैसे बोलती कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने हाँ कह दी ताकि हमारी प्लानिंग ढंग से हो सके। हो गई ना माला प्लानिंग, तेरी मुकेश से शादी। माला 2 फैमिलीज की शादी है, हमारा कोई सीन नहीं। हमारी ये लास्ट मीटिंग है, अब के बाद कभी नहीं। तुझे डर है ना कि मेरे भाई तुझे जिंदा जला देंगे? जला देंगे माला, वो जला देंगे, बाहुबली टाइप है साले। तो मैं उनकी बहन हूँ, ये मत भूलना कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊँ, वो भी जिंदा। मैं भी मिलना बंद नहीं कर पाया, मैं भी प्यार मजबूत करता था। और सर, वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 जून को क्या हुआ? वही हुआ जिसका मुझे हमेशा से डर लगा रहता था। सर, पकड़े गए। क्या हो रहा है? मोहन जायसवाल ने तुम दोनों को देख लिया था, धमकी दी थी। फिर अब तो जलील करने का सही वक्त आया है। पैरों तले सर रगड़वाऊंगा तुम्हारे भाइयों का, समझी? देखिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मोहन का चलो निकलो, चलो निकलो निकलो निकलो। अरे मुझे तो हैंडल मिल गया है। बड़ी नाक ऊंची करके घूमते थे ना तेरे भाई, अब देखता हूँ तेरी इस करतूत के बाद कैसे अकड़ के चलते हैं। चलो मैं उन्हें बता दूंगी। क्या? हमारे बारे में और इस मोहन जायसवाल के बारे में। वो उसे मार डाले और मेरी आरती उतार। माला नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी। हाँ, ताकि वो मेरे भाइयों से जाके चुगली करे। तो हम बोल देंगे ना कि झूठ बोल रहा है, हम वहाँ पे गए ही नहीं। माला, कोई सीसीटीवी थोड़ा ही लगा है। तू घर जा, मैं सब हैंडल कर। माला, वो भी हैंडल की बात कर रहा था। उसे आइडिया नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया। मैं उस मोहन जायसवाल को ऐसा हैंडल दूंगी तो वो याद रखने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ही जिंदा नहीं रहेगा। माला, क्या बोले जा रही है? हाँ, तुम जाओ, मैं अपने भाइयों को सब कुछ बता दूंगी। माला, तेरे भाई तुझे मार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घर जाओ। मुझे पता है मुझे अपने भाइयों को क्या बताना, फिर देखना वो कैसे उसे हैंडल करते हैं। फिर मैं अपने घर चला गया और माला अपने घर चली। फिर 17 जून को मुझे आकाश ने फोन करके बताया कि माला ने सुसाइड कर लिया। मैं बहुत घबरा गया था, और फिर मुझे पता चला कि मोहन जी भी गायब हैं। सर, मैं बहुत घबरा गया। मैं जाके छुप गया और किसी के सामने नहीं आया। स्कूल से शुरू हुई तुम्हारी लव स्टोरी 15 जून तक चली। रोज मिलते थे? जी सर। वो 12वीं में थी, तुम कॉलेज में थे। टच में कैसे रहते थे? फोन पर? नहीं सर, उसने जानबूझ के कभी फोन रखा ही नहीं ताकि हम कभी पकड़े ना जा सके। सर, हमारा फिक्स टाइम होता था मिलने का। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि विनय या लक्ष्मण ने अपनी बहन माला को मारा? सर, मेरे पास कहाँ से सबूत आएगा? मुझे डर था कि कहीं ये मोहन माला के भाइयों को सब बता देगा और फिर माला के भाई मुझे भी मार देंगे और माला को भी मार देंगे। हम प्रोटेक्शन देंगे, अब डरने की बारी उनकी।
एक्टिंग अच्छी कर लेता है लड़का। एक्टर तो अच्छा है लेकिन स्क्रिप्ट में झोल है। मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला माला ने? क्या फिर आप लोग भी इस खेल में शामिल थे? धोखा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है मुकेश। अरे सिर्फ मेरे साथ हुआ है। झूठ बोला आप लोगों ने। सब कुछ पता था आप लोग को। रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मार डाला माला को और मोहन को भी। मुकेश अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम किसी को मार सकते हैं? मुकेश हम जानते हैं तुम दुखी हो क्योंकि तुमने अपने मंगेतर को खोया है, लेकिन तुम्हें हमारा दुख नहीं दिख रहा। हमने तुम्हारी लाडली बहन को खोया है मुकेश। एक तो पुलिस, ऊपर से तुम। देखो हमने माला को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है माला को? खुद तो वो सुसाइड करेगी नहीं और मोहन ने भी खुद को आग लगा ली जंगल में। 15 जून की शाम को मोहन जायसवाल ने माला और अजय को गोडाउन में देखा और उन दोनों को गोडाउन में देखकर उसके दिमाग में शुक्ला बंधुओं को दबोचने का आइडिया आया। लेकिन मोहन जायसवाल ने शुक्ला बंधुओं को कॉल नहीं किया। नहीं सर, कोई कॉल नहीं। और फिर विनय और लक्ष्मण ने दूसरे दिन माला को मार दिया और मोहन जायसवाल का भी कत्ल कर दिया। क्या ये मुमकिन है? सर, अगर मोहन का मकसद इन शुक्ला बंधुओं से बदला लेने का ही था, जिसके बारे में उसने अपने बेटे राघव से फोन पर बात की थी, तो फिर उसने इन शुक्ला बंधुओं को फोन क्यों नहीं किया? और विनय और लक्ष्मण ने माला के सुसाइड करने का ड्रामा रचने के लिए पूरे एक दिन का इंतजार क्यों किया? और सबसे अहम बात, अजय को ये सब कुछ पता चलता है 17 जून की सुबह को। और शुक्ला बंधु जो कि अजय के मुताबिक काफी खूंखार है, उन्होंने अजय को ऐसे ही जाने दी। हाँ, मेरी ड्यूटी शाम तक है, फिर दूसरा कांस्टेबल आएगा। ठीक है? अजय बेटा, खाना लगा दिया है। माँ, बाहर नया कांस्टेबल आ गया। हाँ हाँ, आ गया। पापा ने पुलिस को क्यों बताया कि मैं वडोदरा में हूँ? क्या जैसी बात कर रहे बेटा? वहाँ इतना खतरा जो था। माँ, खतरा अब है। वहाँ पे मैं एकदम सेफ था। काहे का सेफ? यहाँ खुद पुलिस सुरक्षा दे रही है तुझे। आप नहीं समझोगे। अजय बेटा, बात क्या है? हाँ, माला के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बेटा, अब वो तेरी जिंदगी में नहीं है और तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। झूठ बड़ी तेजी से और बड़ी कुशलता से काफी दूर तक सफर करता है, पर सच मार डालो उसे। क्या? हाँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ, वो हमें बर्बाद कर देगा। मार डालो उसे। मला ऐसे टाइम पे तुम्हें जोक सूझ रहा है? अरे जोक नहीं, मरा हुआ मोहन हमारे प्लान के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। तुम बस मार डालो उसे। मार डालो अजय, वो हमें बर्बाद कर देगा। जाओ अजय, मार डालो उसे। अजय, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगा, तो मार डालो उसे। अब मैं इत्मीनान से सुसाइड करूंगी। मला, ये कैसा प्लान है? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये ऐसा प्लान है कि तुम्हें कोई किताब या फिर फिल्म में नहीं मिले। बस देखते जाओ। सच भले ही झूठ की रफ्तार से मुकाबला न कर पाता, पर सच ये है कि सच को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। सच जहां पर भी होता है वो सच ही होता है। जी सर, चल तुझे धौलाकुंज थाने लेके जा रहे हैं। क्यों? वहां की पुलिस तुझसे कुछ जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? वही जो तू और सिर्फ तू जानता है। क्या सर? माला का ठिकाना। मालिक, मेरे लड़कों ने पूरा बड़ौदा को खंगाला और आपका शक सही निकला। माला जिंदा? जी, देखी गई थी। वो अजय का भाई मनीष जिस कॉलोनी में रहता है, वहीं अजय के साथ देखी गई थी। कब? 1 हफ्ता पहले तक। अजय, तू यहाँ कैसे? भैया, ये माला, ये मेरे मनीष भैया। हेलो मनीष भैया। हेलो भैया, आपने इसको पहचाना नहीं? वही माला। पर तुम दोनों यहाँ अचानक से? भैया अंदर तो आने दीजिए, सब बताते हैं। चलो माला। माला शुक्ला ने ना तो आत्महत्या की थी और ना ही उसका मर्डर हुआ था। माला शुक्ला बाकायदा जिंदा थी।
आकाश बोल। सुना कल शाम को क्या हुआ? क्या यार तू ये बता, तू है कहाँ पे? तू बोलना क्या हुआ कल शाम को। यार माला ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ यार, उसने खुद को जला लिया। तेरा प्लान तो काम कर गया। वो तो होना ही था, मुझे कोई डाउट नहीं था। पता है पुलिस और सबको यही लग रहा है कि तूने सुसाइड कर लिया। यही तो सच है, और ये सच कभी नहीं बदलेगा। क्या बात है सर, कुछ बताइए तो सही, मुझे भी लेके जाने सर। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा, पहले हम तो समझ लें। मनीष, अजय, तुम दोनों को माला का ठिकाना तो बताना ही पड़ेगा। अब तू बोल या तू बोल, जिसे भी बोलना है जल्दी बोलो और सच बोलो। अगर नहीं बोलोगे ना तो फिर ये डंडा बोलेगा। एक बार इस डंडे ने बोलना शुरू किया तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। क्या प्लान है माला, बताओ क्या प्लान है? अगर मैं मर जाऊं? बेवकूफ हो, क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगी तो? माला बकवास मत करो। अबे फट्टू, दुनिया के लिए मरूंगी, असली में थोड़ी ना। मतलब? देख, मेरे दोनों भाई हमें कभी एक नहीं होने देंगे, और ये मुकेश के साथ सगाई होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना हम किसी को मार दे और मेरी मौत का ड्रामा रचे। माला वही होगे तुम? ये सुसाइड मिशन मुमकिन है, मैं बकायदा सुसाइड नोट लिखूंगी, लेकिन जो मरेगी वो मैं नहीं रहूंगी। माला इतना आसान लगता है तुम्हें? क्या कहा मैंने अभी? नामुमकिन नहीं है। हम ऐसे ही किसी को भी मारेंगे और तुम्हारे घर वाले मान लेंगे कि तुमने सुसाइड किया। हम किसी को भी नहीं मारेंगे, मेरे जैसी और मेरी हाइट वाली लड़की को मारेंगे। अच्छा, और वो लड़की कहाँ से आएगी? ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, मॉल से लेके आएंगे। नेहा। माला वो तुम्हारी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारी। और तुम मेरे प्यार। तुम दोनों ने नेहा को मारने का प्लान बनाया था? प्लान सारा माला का, लेकिन इससे पहले हम नेहा को मारते हमें मोहन जायसवाल को मारना पड़ा, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था। हम इस मोहन की लाश से ही काम चला लेंगे। माला कौन से एंगल से 17 साल की लड़की लगता है? अरे जलकर कुछ बचेगा तब तो पता चलेगा कि लड़की है आदमी है, हाइट क्या और वेट क्या है। मैंने बॉडी के टुकड़े किए और फिर प्लान के हिसाब से माला ने तय किया कि वो अपनी फैमिली के साथ अगले दिन शॉपिंग पे नहीं जाएगी, मेरा इंतजार करेगी लाश के टुकड़ों के साथ। उतना भी मुश्किल नहीं था ना? था माला, तुम नहीं थी ना वहां, इसके लिए तुम्हें समझ में नहीं आया। अगर जंगल में इतना सारा खून, जान निकल के मेरी टुकड़े करते करते, ऊपर से डर कि कोई आएगा या फिर जानवर खाएगा मुझे। अरे पर काम तो हो गया ना, अब निकालो मोहन जी को। हम तुरंत वडोदरा के लिए रवाना हुए और सीधे मेरे भैया के घर पहुंचे। माला कहाँ? अजय, माला कहाँ है? दो प्रेमी, एक विकृत मकसद, एक भयंकर प्लान। एक दूसरे इंसान को मारकर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उन टुकड़ों को जलाकर यह साबित करना कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। और यह इतना अमानवीय जुर्म उन्होंने प्यार में जीत हासिल करने के लिए किया था। और क्या वो कामयाब हो पाए? माला शादी के बाद अपने घर कैसे लौटे? तेरे घर वाले तो मान चुके हैं ना कि तू मर गई है। मुझे जिंदा देखकर मान लेंगे कि मैं जिंदा हूँ। माला तू पूरी दुनिया को अपने जैसे समझती है क्या? अपने भाइयों को समझती हूँ मैं। और तेरे भाई क्या समझाएंगे दुनिया को कि हमने मोहन को मारा, जलाया, शादी की और आए हैं आशीर्वाद लेकर हैप्पी एंडिंग करने। माला होश में तो है ना तू? पुलिस और पूरा गांव हम दोनों के खून का प्यासा हो जाए, तेरी फैमिली का भी और मेरी फैमिली का भी।
अरे मैं डायरेक्टली गांव थोड़ी ना जाऊंगी, पहले उन्हें कॉल करूंगी, किसी बीच जगह मिलने बुलाऊंगी। मैं लक्ष्मण भैया और विनय भैया को सब कुछ समझा दूंगी, फिर वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। माला हैंडल हैंडल हैंडल, ये साला देख हैंडल के चक्कर में आज कहाँ पहुंच गए हम सही जगह पहुंचे हैं अजय। मेरे भाई ना मेरे लिए कुछ भी करेंगे। तुम बताओ कब कर रहे हैं शादी? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी। ऑटो मोड में चली जाती थी सर, एक ही सवाल, बार 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 एक ही सवाल, शादी कब करेंगे? आज शादी कर लेते हैं, कल शादी कर लेते हैं, आज शादी कर लेते हैं। मैं सुन पर जाता था डर के मारे, ये सोच के कि शादी के बाद ही अपने घर लौटेगी और फिर सब खत्म। रात को सो नहीं पाता था, सुबह उठ नहीं पाता था, जिंदा लाश हो गया था मैं। हमेशा एक ही बात सोचता रहता था कि मुझसे गलती हो गई। मुझे माला की नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे मोहन को नहीं मारना चाहिए था। मेरी बर्दाश्त की हद हो गई। माला का कहाँ है माला? आखिर में 4 दिन पहले मैंने माला से कहा कि पावागढ़ के मंदिर में शादी करते हैं। ये आइडिया मुझे मनीष भैया ने दिया। उस दिन मैं इतना जान गया था, बिल्कुल क्लियर सर, कि माला के साथ मेरी कोई जिंदगी नहीं हो सकती। मैंने उसके साथ जिंदगी की शुरुआत एक कत्ल से की। बर्बादी वहीं से शुरू हुई। उस बर्बादी को जड़ से खत्म करना चाहता था। मैंने उसके शरीर से वो सारी चीजें हटा दी जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। सर मैं मोहन जायसवाल के मर्डर में जेल नहीं जाना चाहता, और माला ने भी मेरी लाइफ को जेल ही बना के रखा। मैं छुटकारा चाहता हूं। सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूं, माला ने मुझे ऐसा बनाया। सर बर्बाद कर दिया सर मुझे। वडोदरा के पास पावागढ़ के जंगलों में माला की लाश बरामद हुई। पूरा शुक्ला परिवार स्तब्ध रह गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके घर की सबसे छोटी, सबसे लाडली माला इतनी क्रूर और भद्दी सोच रखती थी। अपने जीवन साथी के बारे में खुद उन्हें बताने की बजाय उसने किसी का जीवन उससे छीन लिया और उसे दूर दूर तक कोई पछतावा नहीं था। मोहन जायसवाल का परिवार गहरे शोक और सदमे में चला गया, ये जानकर कि मोहन की हत्या क्यों और कैसे हुई। अजय के माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो एक नहीं दो सदमों के शिकार हैं। छोटा बेटा अजय मोहन जायसवाल और माला शुक्ला के कत्ल के लिए गिरफ्तार हुआ है, और बड़ा बेटा मनीष माला की हत्या में साथीदार होने के इल्जाम में। पर इस केस में सबसे बड़ा शौक माला की बचपन की सहेली नेहा को लगा है। वो कैसे यकीन करे कि उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड, अपने स्वार्थ के लिए उसकी हत्या करने का प्लान बना चुकी थी। राजीव, मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि माला ने यह षड्यंत्र रचा। हैरानी की बात तो है, लेकिन ओमकार, अगर तुमने पोस्टमार्टम करवाया होता तो उसी वक्त पता चल जाता कि वो लाश लड़की की नहीं आदमी की, और तब शायद इस साजिश का खुलासा और जल्दी हो जाता और हम माला को मोहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर पाते। तब शायद माला बच जाती। तुम्हें पता, माला सिर्फ 4 दिन पहले मारी गई। बिल्कुल आसान नहीं होता इस बात की कल्पना भी करना कि एक बार अगर मुजरिम जुर्म करने की ठान ले तो उसकी क्रिमिनल बुद्धि कितनी दूर और कितनी नीचे तक जा सकती है। अक्सर जब आम साधारण नॉर्मल लोग जुर्म करने पर उतर आते हैं तो यह असंभव सा लगता है कि कोई वाकई ये सोच रखता है कि वो जुर्म के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जिंदगी के मसलों को हल कर पाएगा। पर ऐसा होता है। हमें इससे घिन आ सकती है, हम बुरी तरह से चौंक सकते हैं, पर हकीकत यही है कि ऐसा होता है, पर हम इसे नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते। जरूरत है गंभीर सोच विचार की कि क्या इंसानी दिमाग में एक ऐसी भी सोच होती है जो उसके विवेक, उसके संयम दोनों पर काबू पाकर एक एहसास जगाती है कि अपनी मुश्किलों को तुरंत मात देने के लिए जुर्म का रास्ता सही है और जायज भी है। क्या यह सोच प्रचलित है, या फिर माला और अजय का केस एक असामान्य, रेयर, वन ऑफ केस है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी, और याद रखें
क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।